नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएम मैथ क्लासेज में। आज हम सभी मैथ्स के एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 14 के बाद के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 है। इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो, बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड से। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड मैट्रिक्स मेथड है जिसको आप अगले चैप्टर डिटरमिनेंट में सीखेंगे, और दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करके इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं एक इक्वल, लेट ए इक्वल, एक इक्वल हमने इसको लेट कर लिया। देन सबसे पहले इसको हम a इज इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। तो a के प्लेस पे हम इस मैट्रिक्स को ही रख देते हैं 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 एंड i के प्लेस पे इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है। मतलब ये 3x3, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, यानी 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का ही लेंगे। तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड a के प्लेस पे a रहने देंगे। अब हमारा टारगेट ये होगा इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। जैसे हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होके ही आएगा। तो जैसे परिवर्तन, जैसे लेफ्ट साइड में चेंजेस होगा वैसे ही राइट साइड में भी चेंजिंग होगा। लेफ्ट साइड में चेंजेस होने के बाद यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, राइट साइड में चेंज होने के बाद यह दूसरा मैट्रिक्स बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। इधर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, राइट साइड में हमारे पास ए है, ए को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो आई अपान ए मिलेगा, यानी आई अपान ए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आई मिलेगा और यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म बदल चुका होगा, मैट्रिक्स का जो नया मैट्रिक्स बन चुका होगा, और ए को हम यहाँ से लेफ्ट में लाएंगे तो आई अपान ए मतलब ए इनवर्स हमें मिल जाएगा, और ए इनवर्स का वैल्यू ये बदला हुआ मैट्रिक्स मिलेगा। तो हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब है मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाना है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी इस मेन डायगोनल से नीचे यह जो ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है एंड मेन डायगोनल से ऊपर यह जो ट्रायंगुलर फॉर्म बन रहा है, तो दोनों ट्रायंगुलर फॉर्म को हमें 0 बनाना है। मतलब दोनों ट्रायंगुलर एलिमेंट जो है मेन डायगोनल के नीचे जो ट्रायंगुलर एलिमेंट यानी 2 -2 3 एंड मेन डायगोनल का अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट यानी -3 3 3, इसको हमें 0 बनाना है एंड मेन डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है। मेन डायगोनल एलिमेंट को अगर हम 1 बनाए तो सबसे पहला एलिमेंट 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड कर दे तो 1 बन जाएगा। अब इसे 1 बनाने का मतलब ये हमें मिल रहा है R1 में, यानी R1 को ही हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं R1 चेंजेस इनटू R1 बाई 2। R1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो R1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह प्रोसेस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में किया जाएगा। यानी अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है उसके अगर R1 में हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी जो मैट्रिक्स है उसके R1 में भी 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो मिल जाएगा 2/2 1 एंड इसको -3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो -3/2, 3 को डिवाइड करेंगे 3/2 मिल जाएगा। एंड राइट साइड में हमारे पास जो R1 मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स में R1 है उसको अगर 2 से डिवाइड करें यानी 1 को 2 से डिवाइड करें 1/2
0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, इस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही मिलेगा। क्लियर है? यानी हम लेफ्ट साइड में अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी 2 से डिवाइड करना होगा। एक चेंजेस जो हो रहा है केवल R1 में हो रहा है, तो R1 में चेंजेस को हमने लिखा है, R2 R3 के एलिमेंट को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे R2 का एलिमेंट 2 2 3 एंड R3 का एलिमेंट 3 - 2 2 है, एज इट इज रह जाएगा। राइट साइड में भी R2 का एलिमेंट 0 1 0 एंड R3 का एलिमेंट 0 0 1 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? R2 R3 के एलिमेंट में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। अब मेन डायगोनल का पहला एलिमेंट 1 बन चुका है। अब हम इस 2 और इस 2 को भी 1 बनाना है, लेकिन उससे पहले हम इस ट्रायंगुलर एलिमेंट को 0 बनाएंगे। इसमें कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इसका मेथड नहीं है कि आप इसको 1 बनाइए या इसको 0 बनाइए। हमारा टारगेट है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना, जिसको हम सुटेबल मेथड से लाना चाहिए, प्रोसेस वाइज चले, जिससे हमारा सटीक आंसर आए। तो इसके लिए पहले को हम 1 बनाएंगे, उसके बाद इस ट्रायंगुलर एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। नेक्स्ट इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, जो मेन डायगोनल के बाकी दोनों एलिमेंट हैं। उसके बाद हम इस ट्रायंगुलर एलिमेंट यानी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। इससे हमारा आंसर जो होगा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि मेन डायगोनल का पहला एलिमेंट हम 1 बनाएंगे, उसके बाद यह लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट को 0 बनाएंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट का पहला एलिमेंट 2 को अगर देखें हम, तो यह R2 में है, यानी R2 में हमें इसे सॉल्व करके 0 बनाना है। तो R2 में हम चेंजिंग लाना चाहते हैं। R2 में चेंजेस किस प्रकार से लाएंगे? तो R2 मतलब यहाँ 2 है, 2 को हम 0 बनाना चाहते हैं। तो अगर R1 के एलिमेंट 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2 1 जा 2 बनेगा, और इस 2 को R2 के एलिमेंट से माइनस कर देंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। यानी R2 में हम क्या चेंजेस करने जा रहे हैं? R2 में से माइनस कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1। R1 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके हम माइनस करेंगे, और ये चेंजेस पूरे मैट्रिक्स में किया जाएगा, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। क्लियर है? तो हम चेंजेस करने जा रहे हैं। राइट साइड में हमारे पास मैट्रिक्स है, उसको भी हम लिखेंगे, और ए जहां पे था वैसे ही रहेगा। क्लियर है? हम यहाँ पे चेंजेस केवल R2 में कर रहे हैं, तो R1 R3 के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो R1 का एलिमेंट 1 - 3/2 3/2 एंड यहाँ पे R1 का एलिमेंट 1/2 0 0, यहाँ पे R3 का एलिमेंट 3 - 2 2 एंड यहाँ पे R3 का एलिमेंट 0 0 1 एज इट इज रह जाएगा। क्लियर है? हम केवल चेंजेस R2 के एलिमेंट में करेंगे। तो R2 के एलिमेंट को किस प्रकार से चेंजेस करना है? R2 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1। तो यहाँ 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 2 बना, 2 में से 2 को माइनस किया 0 मिल गया। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, मिलेगा -3। 2 में से -3 को अगर हम माइनस करेंगे, 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 - +3, यानी क्या मिल जाएगा? 5। क्लियर है? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मिलेगा 3। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 0। क्लियर है? हमने यहाँ पे R2 में चेंजेस किस प्रकार किया है? R2 के एलिमेंट में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस कर दिया है। यानी R2 का एलिमेंट हमारे पास क्या था? 2 2 3 था, इसमें से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 2 बन गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, -3 बन गया। इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 बन गया। इसको माइनस करना है तो 2 - 2 0 बनेगा। यह 2 में से -3 को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस, यानी यह बन जाएगा 5 एंड 3 - 3 क्या बन जाएगा? 0। क्लियर है? और राइट साइड में भी यही चेंजेस करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में R2 का एलिमेंट 0 है, 1 है, 0 है, इसमें से हमें माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, मतलब R1 के एलिमेंट पे 2 का मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी बनेगा 1।
यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 ही बनेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0। अब 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1 मिलेगा, एंड 0 में 0 को माइनस करेंगे 0 ही मिलेगा। क्लियर है? यहाँ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 1 बना था, 0 में से 1 माइनस किया -1, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 0 बना, 1 में से 0 माइनस किया 1 बना, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 0 बना, 0 में से 0 को माइनस किया 0 ही मिलेगा। क्लियर है? अब इस मैट्रिक्स में यह लोअर ट्रायंगुलर का पहला एलिमेंट हमें 0 मिल चुका है। अब इस एलिमेंट को हम 0 बनाएं। उससे पहले हम देखते हैं कि इस सेकंड रो के 2 एलिमेंट क्या हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो इस तीसरे एलिमेंट को हम आसानी से 1 बना सकते हैं, क्योंकि यह मेन डायगोनल का एलिमेंट है। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को 1 बनाना है। तो जब किसी भी मैट्रिक्स के रो में 2 एलिमेंट 0 हो जाए तो तीसरे एलिमेंट को आसानी से 1 बनाया जा सकता है। 2 एलिमेंट यहाँ पे 0 बन चुके हैं तो तीसरे को हम आसानी से 1 बना लेंगे। 5 को 1 बनाने के लिए, यह 5 है R2 में, तो R2 के ही एलिमेंट को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा, यानी R2 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो चलिए R2 को 5 से डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम R2 के एलिमेंट में चेंजेस लाने जा रहे हैं। R2 में चेंजेस करेंगे 1/5 R2। R2 के एलिमेंट को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी हम चेंजेस केवल R2 में करने जा रहे हैं, तो R1 R3 के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो हम R1 और R3 के एलिमेंट को लिख लेते हैं। चेंजेस केवल हमें R2 में करना है। तो R1 का एलिमेंट यहाँ पे 1 -3/2 एंड R3 का एलिमेंट 3 -2 है। राइट साइड में R1 का एलिमेंट 1/2 0 0 है एंड R3 का एलिमेंट 0 0 1 है। क्लियर है? हम चेंजेस केवल R2 में करने जा रहे हैं। तो R2 के एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पे R2 का एलिमेंट 0 5 0 है। जब 0 को हमने 5 से डिवाइड किया 0 मिला, 5 को हमने 5 से डिवाइड किया 1 मिल गया, 0 को 5 से डिवाइड किया 0 ही मिला, -1 को 5 से डिवाइड किया -1/5, 1 को 5 से डिवाइड किया 1/5 एंड 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। अब हमारा मेन डायगोनल का दूसरा एलिमेंट भी 1 बन चुका है। अब हम इस लोअर ट्रायंगुलर जो है इस एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे। यहाँ पे हम को 3 को 0 बनाना है, यानी 3 हमारे पास R3 में है, थर्ड रो में है। 3 को 0 बनाने के लिए अगर हम R1 के एलिमेंट 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो 3 1 जा 3 बनेगा, और इस 3 में से इस 3 को हम माइनस कर दें। यानी अगर हम R3 में चेंजेस करना चाहते हैं, R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 के एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई करके हम R3 के एलिमेंट से माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। लेकिन ये चेंजेस हमें पूरे R3 के सभी एलिमेंट में करना है। क्लियर है? और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में करना है। तो लेफ्ट साइड में भी करना है, राइट साइड में। उससे पहले हम केवल चेंजेस यहाँ पे R3 में कर रहे हैं, थर्ड रो में कर रहे हैं, तो R1 R2 के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो पहले हम R1 R2 के एलिमेंट को लिख लेते हैं। R1 का एलिमेंट यहाँ पर है 1 -3/2 एंड 0 1 0, और राइट साइड में हमारे पास है R1 1/2 0 0 एंड R2 है -1/5 0। क्लियर है? अब हम चेंजेस केवल R3 में लाने जा रहे हैं। तो R3 में किस प्रकार चेंजेस, R3 में से माइनस करेंगे थ्राइस ऑफ R1। तो R3 का एलिमेंट यहाँ पे है 3 -2 एंड 2। क्लियर है? ये हमारा रफ वर्क है, अलग पेज में आप कहीं नोट कर लीजिएगा। 3 -2 2 है, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं थ्राइस ऑफ R1। तो R1 में अगर हम थ्राइस का मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा 3 बनेगा। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, -9/2 मिलेगा। एंड यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9/2 मिलेगा। क्लियर है?
ये 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। जब हम -2 में से -9/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह बनेगा -2 माइनस माइनस प्लस 9/2, यानी 2 2 जा -4 बनेगा प्लस 9 1 जा 9/2, यानी यह बनेगा 5/2। -4 प्लस 9 मिल जाएगा 5/2। एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 9 माइनस 5/2 बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बना हमारा पहला एलिमेंट। जब हमने इस R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके R3 के एलिमेंट से माइनस किया तो ये बना था 3 1 जा 3, 3 में से 3 को माइनस किया 0 बना। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया -9/2 बना और -2 से सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया हमारे पास 5/2। एंड यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9/2 बना था और 2 में से इसको माइनस किया तो -5/2 बन चुका है। क्लियर है? एनी डाउट? अब हम राइट साइड में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे 0 0 1 है और यहाँ अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3/2 बनेगा और 0 में से 3/2 को माइनस करेंगे तो -3/2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 बनेगा और 0 में 0 को माइनस किया 0 बना। यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया 0 बना, 1 में से 0 को माइनस किया 1 ही रह गया। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। ये जो 5/2 है इसको हमें 0 बनाना है। तो 5/2 को 0 बनाने के लिए हम R2 के एलिमेंट 1 में अगर मल्टीप्लाई हम कर दे 5/2 का तो यह भी 5/2 बन जाएगा और इस 5/2 में से उस 5/2 को हम माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है 5/2 का, उसके बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें इस R3 के एलिमेंट को 0 लाना है, यानी R3 में हम चेंजेस लाने जा रहे हैं। किस प्रकार चेंजेस लाएंगे? R3 के एलिमेंट को 0 बनाना है तो R3 में से हम माइनस करेंगे R2 के एलिमेंट में 5/2 का मल्टीप्लाई करके। तो 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। देखिए R3 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है, 5/2 है एंड -5/2 है। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 5/2 R2, तो इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई किया 0 ही रह गया। इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई किया 5/2 हो गया। इसमें 5/2 का मल्टीप्लाई किया 0 ही रह गया। क्लियर है? यानी और यहाँ पे चेंजेस क्या आ रहा है? केवल R3 में हो रहा है चेंजेस। तो R1 R2 के एलिमेंट को हम नोट कर लेते हैं। R1 का एलिमेंट 1 -3/2 3/2 0 1 0 एंड यहाँ पे R1 का एलिमेंट 1/2 0 0, R2 का एलिमेंट -1/5 1/5 0। R3 के एलिमेंट में हम चेंजिंग करने जा रहे हैं। उससे पहले R2 के एलिमेंट में 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन गया था 0, यह बन गया था 0 और ये -5/2 बन गया था -5/2। क्लियर है? हमने यहाँ पे अगर 5/2 का मल्टीप्लाई किया तो 5/2 इंटू 0 0 ही रहा, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5/2 बनेगा, 5/2 में से 5/2 माइनस किया 0 मिला। यहाँ 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, -5/2 से 0 को माइनस करेंगे -5/2 ही मिलेगा। क्लियर है? ये तो हमने लेफ्ट साइड में किया, अब राइट साइड में भी यही करेंगे। यहाँ जब हम 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 में तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा -1/2। ये क्या मिल जाएगा? -1/2। यहाँ R3 का एलिमेंट है हमारे पास -3/2 0 1, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं R2 के एलिमेंट में 5/2 का मल्टीप्लाई करके। तो -1/5 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 का तो 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी -1/2 बनेगा। क्लियर है? तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, -3/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। तो यहाँ से बनेगा -3 प्लस 1 -2/2 और ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा -1। क्लियर है? ये क्या मिल जाएगा? -1। यहाँ पे जब हम 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर 1/2 मिलेगा और 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो -1/2 मिल जाएगा।
यहाँ पे हम 5/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है? अब हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट का नीचे वाला जो भी एलिमेंट था, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जो था, उसको हमने 0 बना लिया है। इस एलिमेंट यानी मेन डायगोनल का तीसरा एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। इस R3 के एलिमेंट में दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं, तो तीसरे एलिमेंट को आसानी से 1 बनाया जा सकता है। तो इस -5/2 को 1 बनाने के लिए इसी से हम -2/5 से इस पूरे R3 को डिवाइड कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यह हमारा रफ वर्क था, इसको आप कहीं अदर रफ वर्क में नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में इसे नहीं नोट करना है। तो जब हम R3 के एलिमेंट -5/2 को 1 बनाना चाहते हैं तो R3 में चेंजेस करेंगे। R3 चेंजेस इनटू, यहाँ पे -5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल यानी -2/5, -2/5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 R3, इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे। हमारे पास मैट्रिक्स में केवल चेंजेस R3 में आएगा, तो R2 के एलिमेंट और R1 के एलिमेंट को हम एज इट इज लिख लेते हैं। R1 का एलिमेंट है 1 -3/2 3/2 एंड R2 का एलिमेंट 0 1 0। राइट साइड में R1 का एलिमेंट 1/2 0 0 एंड R2 का एलिमेंट -1/5 1/5 0 है। R3 में हम चेंजेस करते हैं, -2/5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें -2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा, इसमें -2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा। इसमें जब हम -5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे, -5/2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी आ जाएगा 1। क्लियर है? राइट साइड में जब इसमें हम -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में जब हम -2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/5 आ जाएगा। एंड -1/2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2/5 का तो माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट होके 1/5 मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास R3 का एलिमेंट 1 है, इसमें -2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 ही रहेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पे मेन डायगोनल का तीनों एलिमेंट 1 बना लिए हैं एंड मेन डायगोनल का लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट तीनों क्या बन गया है, 0। अब हम मेन डायगोनल के ऊपर के तीनों ट्रायंगुलर एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ऑलरेडी 0 बन चुका है, इन्हीं दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तो पहले हम इसको 0 बनाएं, तो इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास यह R1 का दूसरा एलिमेंट है और यहाँ पे R2 का दूसरा एलिमेंट 1 है। अगर इसमें हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 0। यानी हम चेंजेस किस में करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं R1 में। और किस प्रकार चेंजेस करेंगे, R1 के एलिमेंट को ऐड कर देंगे R2 के एलिमेंट में, लेकिन R2 के एलिमेंट में हम 3/2 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई होगा तो +3/2 मिलेगा, +3/2 -3/2 को जब जोड़ा जाएगा तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चेंजेस देखिए कैसे कर रहे हैं हम। यहाँ पे चेंजेस मिल रहा है, हम यहाँ पे चेंजेस केवल R1 में कर रहे हैं तो R2 और R3 के एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। R1 के एलिमेंट में केवल चेंजेस होगा, R2 का R3 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा। तो हम पहले R2 R3 के एलिमेंट को लिख लेते हैं। R2 का एलिमेंट यहाँ पे 0 1 0 है, R3 का एलिमेंट 0 0 1 है। यहाँ पे R2 का एलिमेंट -1/5 +1/5 0 एंड 2/5 1/5 -2/5 है। इसको हम लिख लिए।
पहले। अब हम R1 में चेंजेस करेंगे। R1 में चेंजेस कैसे करना है, R2 के एलिमेंट में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 ही बना रहेगा। यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3/2 बनेगा, प्लस 3/2 को -3/2 से ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही रहेगा, और 0 को जब 3/2 में ऐड करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। राइट साइड में भी यहाँ पे जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पे -1/5 में हम 3/2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3/10 मिल जाएगा, और उसको हम 1/2 में ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 1/2 -3/10, यानी एलसीएम इसका लेंगे तो 2 और 10 का एलसीएम 10, यहाँ मिलेगा हमारे पास 5 और यहाँ मिलेगा 3, यानी 2/10। इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो क्या बनेगा 1/5। 2 से जब हमने 10 को कैंसिल आउट किया तो मिल गया 1/5। क्लियर है। तो यहाँ पे बन गया है 1/5। यहाँ पर 1/5 में जब हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/10। 3/10 को ऐड करना है 0 में तो 3/10 ही रहेगा। यहाँ पे 0 में हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। क्लियर है। तो हमारे पास यह ट्रायंगुलर एलिमेंट में एक एलिमेंट और 0 बन चुका है। अब हमारे पास इस ट्रायंगुलर एलिमेंट का केवल एक एलिमेंट 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हमारे पास ये R1 का तीसरा एलिमेंट है और यहाँ पे R2 का तीसरा एलिमेंट 0 है, तो यहाँ से यह 0 नहीं बनेगा। हम R3 का तीसरा एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 1 है, तो इसको हम कंबाइन करके 0 बना सकते हैं। R3 के एलिमेंट में जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3/2, और 3/2 यहाँ पर भी है, 3/2 यहाँ भी मिलेगा। R1 में से R3 के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। क्लियर है। ये हमारा रफ वर्क था, इसको नहीं नोट करना है क्वेश्चन में, ये रफ वर्क में नोट करना है। अब यहाँ पे चेंजेस हम R1 में करने जा रहे हैं। R1 में किस प्रकार चेंजेस हमें करना है, R1 के एलिमेंट में से माइनस करना है R3 के एलिमेंट को, लेकिन R3 के एलिमेंट में 3/2 का मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास चेंजेस जो आएगा दोनों मैट्रिक्स में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में करेंगे और ए के प्लेस पे ए ही रहने देंगे। तो यहाँ पे चेंजेस R1 में करना है तो R2 R3 के एलिमेंट को एज इट इज पहले लिख लीजिए। R2 का एलिमेंट यहाँ पे 0 1 0 है, यहाँ पे R2 का एलिमेंट 0 0 1 है, यहाँ पे R2 का एलिमेंट -1/5 प्लस 1/5 0, एंड यहाँ पे R2 का एलिमेंट R3 का एलिमेंट है 2/5 1/5 एंड -2/5। क्लियर है। अब हम R1 के एलिमेंट में से माइनस करेंगे R3 के एलिमेंट को 3/2 से मल्टीप्लाई करके। तो R1 का एलिमेंट है 1 0 एंड 3/2, इसमें से हमें माइनस करना है R3 के एलिमेंट 0 0 1 में 3/2 का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई किया 0 ही रह गया, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई किया 0 ही रह गया, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई किया तो 3/2 बन गया। 1 में से 0 माइनस हुआ 1 बना, 0 में से 0 माइनस हुआ 0 बना, 3/2 में से 3/2 माइनस हुआ तो 0 बन गया है। क्लियर है। राइट साइड में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो राइट साइड में हमारा R1 का एलिमेंट है 1/5 3/10 एंड 0, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं R3 के एलिमेंट में 3/2 का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें जब 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट 3/5 बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 बन जाएगा। यहाँ पे जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट -3/5 बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद
1/5 में से 3/5 सब्ट्रैक्ट किया तो -2/5 मिल गया। यहाँ पे 3/10 से 3/10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 मिल गया। 0 में से -3/5 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस प्लस यानी 3/5 बन गया। क्लियर है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड में यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है 3x3 ऑर्डर का, यानी यह बन गया I। और राइट साइड में हमारे पास A का मल्टीप्लाई है तो A को लेफ्ट में लाएंगे डिवाइड, यानी I/A बनेगा A इनवर्स। और मैट्रिक्स का वैल्यू हमारा यह जो चेंज होके आया है हमारे पास एक नया मैट्रिक्स, यही हमारा A इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी A इनवर्स इज इक्वल टू -2/5, 0, 3/5 एंड 3/5 एंड -1/5 प्लस 1/5, 0, 2/5, 2/5, 1/5 एंड -2/5। क्लियर है।